Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about the lac operon. This is one of the topic in class 12th NCERT biology. अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक हमारा जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है और एक होता है जब इंड्यूसर एब्सेंट होता है। अब ये जो इंड्यूसर होता है वो हमारा लैक्टोज होता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये जो आई जीन होती है ये एक रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करती है और इसी रिप्रेसर एमआरएनए से हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। तो जब हमारा इंड्यूसर एब्सेंट होता है यानी कि लैक्टोज एब्सेंट होता है तो वो इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाती है और जब ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड कर जाती है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो आगे ZYA जीन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है और आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन स्टॉप हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन वहीं रुक जाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा लैक ओपेरॉन होता है वो हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में हो जाता है। ठीक है, जब हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है तो हमारे लैक ओपेरॉन की कंडीशन हो जाएगी स्विच ऑफ, और जब हमारा इंड्यूसर प्रेजेंट होता है यानी कि जब हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है सराउंडिंग मीडियम में तो ये जो आईजीन होती है वो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगी, फिर उसी रिप्रेसर एमआरएनए से सेम इंड्यूसर प्रोटीन बनेगा, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जो बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज हमारा इंड्यूसर आके उसी रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव स्टेज में ले आएगा और इनएक्टिव स्टेज में होने की वजह से ये इस ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड नहीं करेगी और जब ये बाइंड नहीं करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज को आगे मूव करने का टाइम मिल जाएगा और ये ZYA पर मूव करके ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा और जब ये Z से बाइंड करेगा तो बीटा गैलेक्टोज, Y से प्राइमेज और ट्रांससिटिलेज बना के ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो जब इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर होता है तो हमारा लैक ओपेरॉन स्विच ऑन कंडीशन में होता है और जब एब्सेंस होता है तो स्विच ऑफ कंडीशन होती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू।